स्टार्टअप एक्सपो मुनक्कद किया गया 3 दिन का, क्योंकि जैसे आपको याद होगा कि सन 2015 में मोदी जी ने लाल किले से यौम आज़ादी के मौके पर कहा था स्टार्टअप इंडिया, और सारे मुल्क में एक मुहिम शुरू हो गई। ना मालूम क्यों इस तरफ वो उस तरह से उतनी रफ्तार नहीं पकड़ पाई वो मुहिम। हालांकि हमारे पास ऐसे सरमाए जो शायद दूसरे कुछ एक रियासतों में या खित्तों में मौजूद नहीं है। मिसाल के तौर पर हमारी बायोडाइवर्सिटी, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, और शायद बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी कि पर्पल रेवोल्यूशन जिसे कहा जाता है हिंदुस्तान भर में जिसका जिक्र हो रहा है, उसकी पैदाइश भी जम्मू कश्मीर से हुई। गुलमर्ग में पहले लेवेंडर की कल्टीवेशन का काम शुरू किया गया था सबसे पहले हिंदुस्तान में, और उसके बाद फिर भद्रवाह में, और जो स्टार्टअप उससे जुड़ गए वो लाखों में खेल रहे हैं, बल्कि कुछ एक बच्चे अपनी कॉरपोरेट नौकरियां छोड़ करके उससे जुड़ गए। तो इसकी मुराद ये है कि कहीं ना कहीं जानकारी की कमी है और कहीं ना कहीं जहनीत बदलने की ज़रूरत है कि जो सरकारी नौकरी हमारे जहन में धंस कर गई है उससे निकल करके ये बच्चों को एहसास हो कि और भी ऐसे मौक़े हैं मोदी जी ने मुयस्सर किए हुए, जिसके ज़रिए सरकारी नौकरी से कई गुना ज़्यादा आमदन का ज़रिया बन सकता है। और इस वक्त पिछले 7-8 सालों में मोदी जी के ही सदारत में बहुत से ऐसे फैसले लिए गए जिनके चलते हर तरह की इमदाद और हर तरह का ताउन टेक्नोलॉजी के ज़रिए या माली ताउन के ज़रिए सरकार की ओर से मुयस्सर किया जा रहा है। बैम्बू को लेकर के हमने फॉरेस्ट एक्ट को बदल दिया, बैम्बू को उसकी क्लियरेंस से बाहर कर दिया। इतना बड़ा फैसला 100 साल पुराना इंडियन फॉरेस्ट एक्ट था। हमारे यहाँ 2-2, 3-3 इदारे हैं, बायरैक है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं, हैंड होल्डिंग करते हैं, और यहाँ तक ये जो लेवेंडर की कल्टीवेशन हो रही है गुलमर्ग और कुछ एक खित्तों में, इनका हमने टाई अप करवा दिया मार्केट में, महाराष्ट्र गुजरात में, उनके प्रोडक्ट भी वहाँ बिक रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आपकी भी थोड़ी सी मदद रहे, आपका ताउन रहे मीडिया का, तो नौजवानों के अंदर ये जानकारी पैदा हो, और आने वाले 25 साल में जो हिंदुस्तान की इकॉनमी है उसमें एक अहम रोल जम्मू कश्मीर और ये पहाड़ी रियासतें निभाने वाली है, क्योंकि पहले 75 साल ज़्यादातर जनूब और मगरिब की रियासतें रहीं, क्योंकि इस तरह के जो पोटेंशियल थे, अनएक्सप्लोर्ड पोटेंशियल्स ऑफ हिमालयाज, अनएक्सप्लोर्ड पोटेंशियल्स ऑफ अरोमाज, अनएक्सप्लोर्ड पोटेंशियल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, अनएक्सप्लोर्ड पोटेंशियल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और ये हिंदुस्तान का सरमाया है एक्सक्लूसिव टू इंडिया। जब इसको अमल में लाया जाएगा तो कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान पहले मकाम पर आकर खड़ा हो जाएगा।